आए सुंदर दिन, चलो चले हम प्रभु के पास। तुझको दे बलिहारी, तुझको दे बलिहारी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज की मिस्सा पूजा बलिदान का मतलब है बेटा मनीष पॉल टोप्पो के जन्मदिन के अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, और बेटा मनीष जो दिल्ली में कार्यरत है, ईश्वर उसे अच्छा स्वास्थ्य दे और कोरोना महामारी से उसे बचाए रखे, उसे उसके कार्यों में ईश्वर आशीष प्रदान करे। वीरेंद्र टोप्पो और पुष्पिका टोप्पो भगवानपुर की ओर से यह मिस्सा पूजा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। नबी होशिया को प्यार या कहेंगे प्रेम का नबी कहा जाता है। उसकी जो वाणी कल हमने सुनी, जो ईश्वर की जगह लेते हुए वह कहता है, मानो वह ईश्वर की वाणी हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। और आज के प्रथम पाठ में हम सुनेंगे वही व्यक्ति लोगों को चेतावनी देते हैं, लोगों को चेतावनी देते हैं और कठोर से कठोर शब्दों का वह प्रयोग करता है। एक ओर हम कहते हैं वह प्यार का या प्रेम का नबी है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें चेतावनी देता है। इसको हम भली भांति समझ सकते हैं। सच्चा प्यार अपने भाई बंधुओं के लिए वो है जहाँ पर हम उसे कहते हैं और करते हैं। कहना और करना सच्चे प्यार को प्रदर्शित करता है, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने छात्र छात्राओं के लिए। जब आप उन्हें सुधारात्मक चेतावनी देते हैं, जब आप प्रेम से उनके जीवन के निर्माण के लिए कठिन या कठोर कदम उठाते हैं, तो वह नकारात्मक कतई नहीं हो सकता। यह हमेशा कंस्ट्रक्टिव है, सकारात्मक है, उनके जीवन के निर्माण के लिए है। और इसलिए कठोर से कठोर शब्दों का भी प्रयोग आप क्यों ना करते हो, लेकिन आपके उस कठोर शब्द के पीछे उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम झलकता है। और इसे ही आज हमें समझने की आवश्यकता है, इसे ही हमें आज समझने की आवश्यकता है। इस्राएली जाति ईश्वर को त्याग कर देवी देवताओं की ओर वह चली गई और उन्हीं की प्रतिमा बना करके वह उनकी पूजा करती थी। और इसलिए उन्हें वापस बुलाने के लिए होशिया नबी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें वापस बुलाने का प्रयास भी करते हैं। इसको हम और एक जो शेक्सपियर के द्वारा दी गई उस अंश से हम समझ सकते हैं, जहाँ पर हैमलेट अपनी महारानी माँ को वह उनके बुरे कर्मों का या उनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों का वह विरोध करता है और कठोर से कठोर शब्दों का वह प्रयोग करता है। और माँ शिकायत करती है
कि वह मेरे साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। और हैमलेट कहता है, आई एम क्रूअल ओनली टू बी काइंड, ओनली टू बी काइंड। आपके प्रति मेरी यह कठोर व्यवहार केवल और केवल दयालुता को, प्यार को ही प्रदर्शित करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आए होंगे जब हमने अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाया होगा। चाहे वह बीमारी की स्थिति हो, चाहे घर में मुसीबत की स्थिति हो, हमने कई बार इसे अनुभव किया होगा और हम अपने को त्यागे हुए से महसूस हमने किया होगा। याद रहे आज ईश्वर हमें क्या कहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें प्यार करता है और वह चाहता है कि हम इसमें ईश्वर के प्रेम को ही हम पहचाने। वह हमारे साथ में अगर क्रूर व्यवहार करता हो तो भी उसके पीछे प्यार है, ताकि हम उसकी ओर आ सकें, उसकी ओर लौट सकें और उसके प्रेम में हम अपने आप को सराबोर कर पाएं। और इसलिए आज इन सारी बातों को याद करते हुए आइए हम पुनः उसी प्रभु के चरणों में हम लौट आए, जो हमारे जीवन में कष्ट और कठिनाइयों को भेजते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम अपने को त्यागे हुए महसूस करते हैं, लेकिन हम याद रखें प्रभु हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। उसी के प्रेम को आइए हम अपने गुनाहों के प्रति क्षमा प्राप्त कर, अपने छोटे बड़े अवगुणों को त्याग कर हम उसी प्रेम को पुनः अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आइए हम उसी के पास वापस आते हुए हम अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए क्षमा मांगे, ताकि प्रभु हमें स्पर्श करते हुए हमें शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हम योग्य रीति से आज के इस मिस्र कुछ बलिदान में भाग लेते हुए उनके प्रेम को हम पुनः अनुभव कर सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन करने से और मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद करने से सर्वशक्तिमान सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे परम प्रिय पिता, तेरे पुत्र के पुनरुत्थान से मृत्यु का विनाश और नए जीवन का विकास हुआ है।
उनके दुख भोग से पतित मानव को फिर से आशा प्राप्त हुई है। ऐसी कृपा दे कि हम पाप के फंदे में न पड़े और क्षण भंगुर सुख की लालसा न करें। हे पिता ईश्वर, मनीष पॉल टप्पो को जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, तुझे समर्पित करते हैं। उनके जीवन को हे प्रभु तू अपना ले, उसे हर प्रकार की मुसीबत से बचाए रख और उसके जीवन में हर प्रकार के कृपाओं से उसे भर दे, उनके कार्यों में अपनी आशीष दे। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ। इस्राएल पवन बोता है किंतु वह आंधी लूनेगा। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया, उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति विभत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है, वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इस्राएल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते हैं। इब्राहिम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिखकर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की हैं, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं किंतु वे बोलती नहीं, आंखें हैं किंतु वे देखती नहीं, उनके कान हैं किंतु वे सुनती नहीं, नाक है किंतु वे सूंघती नहीं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ हैं किंतु वे छूती नहीं, पैर हैं किंतु वे चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती हैं, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। लोग एक गूंगे अवधूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अवधूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों की नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य की सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, यदि आपने सुसमाचार के अंश को गौर किया है तो स्पष्ट झलकता है दो खंड, सुसमाचार के दो खंड जो हमारे लिए आज मनन चिंतन के लिए दिया गया है। पहले खंड में हम यीशु को कार्यरत हम देखते हैं। यीशु जहाँ कहीं कोई बीमार है, कोई लाचार है, मुसीबत में है, उसकी मदद करने के लिए वे आते हैं। यीशु मदद के लिए तत्पर है और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसके लिए कोई समाज या कोई एक जाति ऐसा कुछ भी नहीं है। वह गरीब धनी, छोटे बड़े, संत महात्मा, चाहे पाप में घिरे हुए लोग, सबके पास वे आते हैं, सबके पास आते हैं और वह वचन से उन्हें ईश्वर की ओर वे उन्मुख करते हैं, उन्हें अपने जीवन के उन परिस्थितियों से उठ करके एक नई दिशा को, ईश्वरीय जीवन को अपनाने के लिए वह उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। दूसरे खंड में हम पाते हैं फरीसी, सदूकी, शास्त्री जो नेता हैं, उन्होंने अपनी चमक खो दी है। उनका कोई भी प्रभाव आम जनता पर नहीं था, कोई भी दिशा निर्देश वे नहीं दे पाते थे। उनमें जो प्रभावशीलता होनी थी वह प्रभाव नहीं था और इस तरह से पूरी जनता खोई पड़ी हुई थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं दिखाई देता था। और इसीलिए यीशु अपने चेलों को बुला करके कहते हैं, देखते हो यह क्या स्थिति है, मजदूर और यहाँ पर जितने भी जो खेत के विषय में कहेंगे या कहेंगे जो खेती है वह बहुत ज्यादा है। लोग इतने भरे पड़े हैं जिन्हें एक नेता की आवश्यकता है, उन्हें वापस बुलाने की आवश्यकता है और कोई नहीं है। और इसलिए वह अपने शिष्यों से भी आग्रह करते हैं, तुम प्रार्थना करो कि ईश्वर ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को भेजे। आज इसी
पृष्ठभूमि को आइए हम अपने दैनिक जीवन की ओर जरा लेते हुए हम चले, दैनिक जीवन की ओर हम लेते हुए चले। आज एक परिवार जिसमें परिवार का मालिक है, पिता है, माँ है, कई बार हम पाएंगे परिवार बिखरता हुआ सा नजर आएगा। पत्नी अपने अपने अपनी अपनी राह पर वह चलती है, पति अपनी राह पर, बच्चे अपनी राह पर, और कुल मिलाकर के वे दिशाविहीन से लगते हैं। कोई दिशा उनको देने वाला नहीं है। यदि हम समाज में जाएंगे तो समाज को भी हम कुछ इसी तरह से हम आज पाते हैं, और इसलिए जो बुराइयां हैं वह बढ़ती जाती हैं और जो समस्याएं हैं वह और भी विघ्न होती चली जाती हैं। यदि हम अपने ही समाज को हम देखें, जहाँ पर पुरोहित हैं, धर्म बंधुगण हैं, सिस्टर्स हैं, जो एक अगुवे के रूप में समाज के लिए दिए गए। हम कई बार पाते हैं कि हम अपनी जो पृष्ठभूमि है, अपनी जो भूमिका है, हम उस भूमिका को हम नहीं निभा पाते, और इस तरह से हम अपने ही समाज को हम उन्हीं के हाल पर हम छोड़ देते हैं, और हम कई बार पाते हैं कि वह अस्त व्यस्त सा नजर आता है, अस्त व्यस्त सा नजर आता है। और इसलिए आज प्रभु आज हमें पुनः अपने आप को देखने, परखने और अपने आप को सचेत करने के लिए आह्वान करते हैं। फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, हम अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी परिस्थितियों को हम आंखें देखें, परखें, और उन परिस्थितियों को हम अपनी भूमिका के द्वारा हम सुधारने का प्रयास करें। अपने अंदर अपने अधीनस्थ जो भी हो उन्हें हम ईश्वर की ओर उन्मुख करने का प्रयास अपने नेतृत्व के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम करने का प्रयास करें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। नंबर 829। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा में समस्त सेना के लिए हम आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु,
जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह प्रमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, जितने चित्रों के नाम बढ़ाते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जो हमारे शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और रक्त जो तुम्हारे और के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत से प्रेरित गण और सतंतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सभी मिल करके पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में हमारे देश में फैलती चली जा रही है। हम बहुत जल्द
विश्व में दूसरे स्थान को प्राप्त करने वाले हैं, जो भयावहता को प्रदर्शित करती है। प्रभु हम प्रत्येक की मदद करें। भारतवर्ष में जितने भी महामारी से लड़ने में कार्यरत हैं, उन्हें प्रभु शक्ति प्रदान करें और आम जनता को प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करें कि वे सतर्कता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। साथ ही साथ हम मनीष पॉल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो अपने जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम एक आइए इन सारी बातों को याद करते हुए पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, जैसे स्वयं प्रभु यीशु कृष्ण ने हमें सिखलाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। संसार के पाप पर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप पर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप पर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्मृति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसके लिए आप मेरे यहाँ इनके शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F66 हुआ
सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। अपना देके प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। प्यारे भाई और बहनों और माता पिता, प्यारे बच्चों, पुनः आइए इस वक्त हम अपने देश को, संपूर्ण देश को हम याद करें। महामारी से, कोरोना महामारी से ग्रसित सभी भाई बहनों को, जो 6 लाख के ऊपर हम पहुंच गए हैं। प्रभु प्रत्येक कोरोना वायरस से प्रभावित भाई बहनों को स्पर्श करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें। समस्त स्वस्थ कर्मियों को, कोरोना फाइटर्स को प्रभु शक्ति प्रदान करें। इस महामारी के विरुद्ध में जो लड़ाई वे लड़ रहे हैं, जो कार्य वे कर रहे हैं, उसमें प्रभु की आशीष बनी रहे। हम और आप जो आम लोग हैं, आम जनता हैं, प्रभु हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम हर प्रकार के उन गाइडलाइंस का पालन हम कर सकें, जिसके द्वारा हम अपने आप को और समाज को, एक दूसरे को सुरक्षित रख सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे, हम प्रत्येक को इस ओर सचेत करें ताकि हम इस बीमारी से बचे रह सकें। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा संपूर्ण देश के सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, अपने स्त्रियों में आदमी तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूकरिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G26 Amen.
क्या